नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला है। उसका नाम है नो टाइम टू डाई और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो टाइम टू डाई 2021 की जासूसी फिल्म है जो ईऑन प्रोडक्शन द्वारा निर्मित जेम्स बॉन्ड श्रृंखला की 25वीं फिल्म है, जिसमें इंडियन के काल्पनिक ब्रिटिश MI6 एजेंट जेम्स बॉन्ड का 5वां और अंतिम सीजन किया गया है। इसे नील पूर्विस, रॉबर्ट बेट कुकुनाग और ब्रेवे बाल ब्रिज को पटकथा के केरी जीबी से कुकुनार द्वारा निर्देशित किया गया था। लियो जैक्सन, बेन सिवा, नेओमा हेरिस, जेफरी टाइट, क्रिस्टोफर वॉल्ट, हैरी किनियर और हाल्फ कियनेस की पिछली फिल्म है अपनी भूमिकाओं के दोहराए हैं, जिसमें रॉनी मोलिक, लसेंस लिंच, बिली मैकसेन, एना डी अरमास, डेविड एंडिंग्स और टॉली बेसलाहक ने भी अभिनय किया है। नो टाइम टू डाई में बॉन्ड क्रेग की MI6 के साथ की सेवा छोड़ दी है और CIA द्वारा एक अपहृत वैज्ञानिक को ढूंढने के लिए भर्ती किया जाता है, जिसके लाखों लोगों के मारने के सक्षम तकनीक से लेस एक शक्तिशाली और प्रतिभाशाली प्रतिद्वंदी मालिक के साथ टकराव होता है। फिल्म का विकास 2016 में शुरू हुआ और यह पुनर्विशाल पिक्चर्स द्वारा वितरित की जाने वाली पहली जिसमें बॉन्ड की फिल्म है, जिसमें 2015 मैक्टर्स की रिलीज के बाद सोनी पिक्चर्स के अनुबंध के स्थापित के बाद अंतर्राष्ट्रीय वितरक के अधिकांश हासिल कर लिया। यूनाइटेड आर्टिस्ट बिल्डिंग्स के पास उसके अधिकार है। उत्तरी अमेरिका साथ ही विश्वव्यापी डिजिटल और टेलीविजन अधिकार यूनिवर्सल के पास भौतिक घरेलू मीडिया के विश्वव्यापी अधिकार भी है। डैनी भाइलो मूल रूप से जॉन हैच के साथ पटकथा के निर्देशन और सह लिखन से जुड़े थे। अचानक मतभेदों के कारण अगस्त 2018 में दोनों चल गए और एक महीने बाद कुकुनांग के बायोल के प्रतिस्थापन की घोषणा की गया। अधिकांश कलाकारों ने अप्रैल 2019 तक हस्ताक्षर किए। मुख्य फोटोग्राफ अप्रैल में अक्टूबर 2019 में तक हुए। बिली एलिस ने थीम गीत नो टाइम टू डाई तक प्रदर्शन किया, जबकि रूम सिग्नर ने फिल्म बनाई। एक युवा मेडेलिन सॉन अपनी मां की हत्या की स्वागत मुल्सुल्फियर के सफेद किया, जिसके परिवार की हत्या अर्नेस्ट सॉवरो को गर्लफ्रेंड के आदेश के तहत स्वाद की पिता मिस्टर स्पाइड द्वारा की गई थी। स्वान खान सफीन को गोली मारते हैं और भाग जाते हैं, जमी हुई झील में गिर जाते हैं, लेकिन सफीन उसे बचा लेते हैं। वर्तमान में वुलफेल्डर की गिरफ्तारी के बाद सॉब खान जेम्स बॉन्ड के साथ मेरठा की यात्रा कर वो बॉन्ड को अपने पूर्व प्रेमी वेस्टर के लीन के बास के कोबरू पर जाने के लिए कहते हैं, जहां वो बायोनिक खान वाले मोड़े सैनिकों प्राइमों के नेतृत्व में स्पेक्टर गुंडों द्वारा किए गए विस्फोट से बचे लेते हैं। बॉन्ड खान से साथ भाग जाते और लेकिन ये मानते हुए कि उसने उसे धोखा दिया अपना रिश्ता ख़त्म कर देता है। 5 साल बाद स्पेक्टर एजेंट SI6 वैज्ञानिक वोल्ड ऑब्रीवेज ने गुप्त रूप से सफीन के लिए काम कर रहे होते लोग को लंदन के एक प्रयोगशाला में निकलने के लिए एक एम की देखरेख में विकासित एक प्रयोग में DNL के लक्षित नैनोबोट के एहतियार प्रोजेक्टर की इराकलीज के चुरा लेते हैं। सेवानिवृत्त और जैसमे के रहने वाले बॉन्ड का संपर्क CIA से सहयोग कर सेल्यूटर और विदेश विभाग के एजेंट लोगन के देश के होता है, जो कुबा में एक स्पेक्टर पार्टी से कुब्रेचेव के निकलनी थे। बॉन्ड की मदद मांगते हैं, बॉन्ड मना कर देते, लेकिन बाद में स्वीकार कर लेते, जब यानी एजेंट 007 के रूप में उनका उत्तराधिकारी उसे अप्रोचेव के अपने निष्कर्षित में हस्तक्षेप न करने का चेतावनी देता है और उसे एम के संपर्क में रखता है, जो है क्रीज के बारे में उनका सवालों को जवाब देने की इनकार कर देता है। बॉन्ड लीडर की सहायता उन करती वाली कोलम्बाई एजेंट पलोमा के साथ पार्टी में घुसपैठ करता है। ग्लोफेंड फ्राइसो की बायोपिन आंख के माध्यम से बेलमोशा से आभा के देखरेख करते हुए बॉन्ड को मारने के लिए एक नोबिट धुंध फैला था। हालांकि अब्रेजेव के स्पेक्टर सदस्यों को मारने के लिए सफीन के आदेश के तहत नैनोबाइस्ट को फिर से ग्रामीण किया। कोलोमा की मदद से नोमो को मत देते हुए बॉन्ड जेब्रूजेव को एक हॉलट पर ऐसा और टिकट को पास लाता है। ऐसा सफीन के लिए भी काम करते हैं। लीडर को गोली मारते और उसे डेक के नीचे बॉन्ड के साथ फंसा देता है, जहां हंस को उड़ाने के बाद अब्रूचेक के साथ भाग जाते हैं। लिटल अपने घावों के कारण मारा जाता है, लेकिन बॉन्ड चला जाता है और उसके बाद बॉन्ड ब्रूचेक की नियोक्ता को बारे में ग्लोफेल्ड से पूछताछ करने के लिए लंदन लौटता है, लेकिन कथित तौर पर ब्लोफेल्ड केवल अपनी मनोचिकित्सक स्थान के साथ बात करता है। सेफिन बेल्फोर के हत्या करने के लिए स्वान को नैनोबीट को खराब के खुद को संक्रमित करने के लिए मजबूर किया। बेलमोर्स के स्वान के लिए एक बॉन्ड अनजान के खुद को स्वागत के नैनोबोट्स को संक्रमित कर लेता है। खान ब्लेफंडल का सामना करते हैं बहुत बड़ा जो बॉन्ड के सामने कबूल करता है कि
के सपने फेंसर की कब्र पर विस्फोट की योजना बनाई थी ताकि बॉन्ड को विश्वास हो जाए कि शॉन ने खान से उसे धोखा दिया था। क्रोधित होकर बॉन्ड ने कुछ देर के लिए गोफेल्ड का गला घोट दिया, जिसके अनजान में निकॉट्स उसे सिस्टम के प्रवेश कर दिया गया, उसे मार डाला है। बॉन्ड स्थान के नॉब के उसके बचपन के घर तक ले जाता है, जहां वे मेल मिलाप करते हैं और उसकी मुलाकात उनकी 5 वर्षीय बेटी मिथिला से होती है। सौत में इस बात पर जोर देता है और वो उसकी संतान नहीं है और उसके पिता द्वारा सफीन और उसके परिवार के स्वामित्व वाले द्वीप के बारे में एकत्रित की गई जानकारी साझा करते हैं। अगले दिन MI6 ने बॉन्ड को सूचित किया था कि ऐसा ना हो रही है। इसके बाद इसमें कई हथियारबंद ठग बॉन्ड मिथिला के स्वान पर हाथ लगाकर हमला कर देते और पास के जंगल में उनका पीछा करते हैं चुके हैं और मूल प्राप्त शांति कई वर्षों तक कायम रही। लेकिन मैट्रिक्स से उड़ने वाले बड़ी संख्या में मनुष्यों ने बिजली की गंभीर कमी पैदा कर दी, जिससे मशीनों मशीन संबंधों पर लड़ने वाले प्रतिद्वंदी मुठों में टूट गई। सहयोन की नष्ट कर दिया गया। हालांकि इसके अधिकांश लोग आयोकी में स्थानांतरित हो गए, जहां वे मशीनों की समर्थन टूट खोने वाले टूट गुट में शामिल हो गए। अपने मशीन सहयोग के उन्नत तकनीक से सहयोगिता से 10 नंबर के मित्र जीव मंडल की फिर से बनाने की कुछ सीमित सफलता की हासिल की है। नियुक्ति के नियमों के ट्रेनिंग की मुक्त करने की मदद करने के लिए आयोग की सुरक्षा को खामिज में डालने में इनकार कर दिया और उसे अपने करवाटक तक ही सीमित कर दिया। बगन्स और उसके साथियों ने नियो को मुक्त कर दिया और न्यूट्री और संपर्क करने की मैट्रिक्स के प्रवेश किया। उन पर स्मिथ और मेरोविंगियंस सहित अन्य निर्वासियों कार्यक्रम का हमला किया जाता है, लेकिन नियो की क्षमता वापस आने की वर्ष नियो और मैंने मौसी क्रू ने उन्हें हरा दिया। वो निकल जाते और ट्रिनिटी का पता लगाता है, लेकिन इसमें पहले नियो उससे बात कर पाता। उसका चिकित्सक प्रकट होता है और समय के हेर फेर करके उस स्थिति पर देता है। वो बताता है कि वो द एनफ्लिस्ट के मानव का अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। कार्यक्रम में नेटफ्लिक्स विशेषज्ञ बताते हैं कि नियो और नेट्रिक्स मृत्यु के बाद वो नियो के शरीर और द वन के रूप में मिस्की समानताओं का अध्ययन करना चाहते थे और अपने बलिष्ठों को उन दोनों के पुनर्जीवित करने के लिए मिलाया। उन्होंने माया की मैट्रिक्स के पुनर्निर्माण मानवता के साथ द वन के अंतरिक्ष संबंध के कारण नियो के हेरफेर करने से वास्तव के मैट्रिक्स अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। इसमें अलग उन्होंने माया के नियो को कर्ड के विशेषज्ञ ट्रेनिंग के साथ उनके बंधक के साझा की गई थी और उनके यादों को दबाकर और उन्हें करीब लेने की हमेशा अलग कर मैट्रिक्स ने बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न की है। और उसके बाद संकट के हल करने के विश्लेषण सर्किट की शक्ति छिपने की स्थिति में आ गया, जिसके वो उनके भावनात्मक हेरफेर के साथ मनुष्यों को नियंत्रित करने के लिए मैट्रिक्स का पुनर्निर्माण किया। ये दावा करते हुए कि तो बोरोनेस के एक पुराने डिजाइनों में से एक पहना दिया है। गोंद पर जब जेप्सन पर हैरिस बैनर्स की तिजोरी में घुसने के क्रूला को सारा ध्यान अपनी ओर खींच लेता है, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि बैरोनस ने पहले से ही हर बहन का जिसमें ने सुधार किया और चूहों को पार्ट में छोड़ दिया, जिसमें स्ट्रेला को धार को स्वाइप करने की अनुमति मिल गई। बैरोनस कुत्ते की सीटी बजाकर अपने डेलमेटियो का बुलाती और ऑस्ट्रेला की एहसास होता है कि बैरोनेस ने के कारणों को कैथरीन की मौत हुई। आगामी अराजकता में डेलमेटियो ने उसे एक ने हार बदला लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के जेपर से हैरिस को डेलमेटियो को अपहरण करने का आदेश दे दिया और हार वापस ले लिया। क्रूएला को असाधारण फैशन में विभिन्न आयोजनों में बैरोनेस को छाड़ दिया और ऑस्ट्रेलिया के बचपन की दोस्त समाज संस्कार अनीता डार्लिंग के माध्यम से कुख्यात प्राप्त की। क्रोधित होकर बैरोनेस ने अपनी वकील रोजर डेलोनी को नौकरी से निकाल दिया, जबकि क्रूएला का बढ़ता हुआ घृणित व्यवहार जेस्पर को परेशान करता है। उसके बाद स्ट्रेला बैरोनेस के वंशज ग्रहण के लिए एक विशिष्ट मन के पोशाक के डिज़ाइन और सिल्वी के फैशन हाउस के डकैती का मंचन करते हैं, जिसके कारण बैरोनेस के सभी पोशाक बंद कर पड़ती है। स्पीको को शो के रात बैरोनेस ने तिजोरी खोली और पाया कि पूरे संग्रह को हजारों पतंगों के नष्ट कर दिया गया और जो पोशाक पर मोतियों के से निकले थे, जो वास्तव में पतंगों के कोकने थे। उसने जो किया उसे देखकर बैरोनेस ने उसे एहसास होता है कि ऑस्ट्रेलिया ने क्रूएला एक हफ्ते बैरोनेस के शो में बर्बाद करने के बाद क्रूएला ने नकली डेलमेटियन पर कोट पटना कर रिजर्ट पार्क के बाहर अपना शोफन आयोजित किया। घर लौटने हुए फैसला का सामना बैरोनेस और उसका लोग से होता है, जिन्होंने जेस्पर और हैरिस को पकड़ लेता है और सम्मत से लगाकर बैरोनेस के ऑस्ट्रेलिया को मारने के लिए छोड़ दिया और उसकी हत्या के लिए जेस्पर और हैरिस को जेल भेज दिया गया। और उसके बाद बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया में जन्म रिकॉर्ड वाले एक बॉक्स को
खोल देता है। बेरानस उसकी जैविक माँ उसके अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अपने दिवंगत पति को विरासत के बराबर रखने के लिए जॉन को शिशु ऑस्ट्रेलिया की हत्या करने का आदेश दिया था। उसके बजाय जॉन ने बच्चों को बेरानस को नौकरियों में से एक कैथरीन को दे दिया, जिसमें गुप्त रूप से ऑस्ट्रेलिया का पालन पोषण किया है। उसके बाद क्रूएला जिसपल को हेरोस का जेल से बाहर निकालते और सच्चाई का खुलासा करते। अपनी अंतिम योजना के लिए उन्हें आर्टी और जॉन का भर्ती करते। बचपन पंचक बेरोनसी से चोटी समारोह को चुपचाप प्रवेश करता और सभी मेहनती के लिए क्रूएला से कपड़े पहनने की व्यवस्था करते हैं।